Hello, and welcome. Tarot Nudges by Janet Man. न्यू डेक के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ। साथ में सेक्सुअल मैजिक टैरो देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि कहीं सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही अपसर्ज हो रही है। एज डजेंट मैटर, जेंडर डजेंट मैटर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी सेक्सुअली बहुत हाई हो रही है। बहुत से अपोजिट सेक्स आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं, और अपोजिट जेंडर आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ है। सो मैंने सोचा कि आज सेक्सुअल मैजिक टैरो को भी देख लिया जाए। कुछ पोजेज इसमें हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही हैं, उनको मैं थोड़ा सा देखूंगी कि किस तरह से देखेंगे। एंड यस, बहुत अच्छी बुक है, बुकलेट है, टैरो नॉजेस। क्या आप दोनों सेम पेज पर हैं, ये देखेंगे। क्यों आपको उनके इतने ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं और सेक्सुअल अर्जेस हो रही है? क्या उधर भी सेम फीलिंग्स एंड सेक्सुअल अर्जेस हैं? दो निकल कर आ गए, और इधर से वन एंड वन मोर। अच्छे हैं ना, वाइब्रेंट कलर, डार्क। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ चेल्सेस, यानी कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अपने आप में रिदम में है, अपने रिदम में है, अपने इमोशंस में है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यस, सेक्सुअल एनर्जी है। ही और शी इज टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ही और शी इज ऑल्सो ड्रीमिंग अबाउट यू, ये दिखता है। ओह वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है यहाँ पर? मेजर कार्ड्स, रियली मेजर कार्ड्स है। तो यस, ही इज ऑल्सो ऑन द सेम पेज, मुझे ऐसा दिखता है। और ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं, मेजर कार्ड क्या बोलता है इसमें? हर बुक में कुछ ना कुछ नया लिखा है ना, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। सो आप कार्ड को देखते जाइए, इमेजिन करते जाइए और सुनते चले जाइए। गोल्डन व्हील रिप्रेजेंट द पावर ऑफ फॉर्चून एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि हर चीज़ बन रही है, बिगड़ रही है, ख़त्म हो रही है, फिर से नई उग रही है। ये चक्र चलता रहता है, ये जीवन का भी चक्र है। हर चीज़ का चक्र के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये अबव द व्हील द सन शाइन्स, दिख रहा है ना? तो ये कार्ड यही बता रहा है। व्हील को यहाँ पर रोटा भी कहा गया, रोटा, ROTA, रोटा, और टोरा, TORA, टोरा, द एवर रोटेटिंग, रोटाटोरा। ओके, द एवर रोटेटिंग व्हील हैज शार्प रेज दैट कैन कट थ्रू एनी सर्कमस्टेंसेस एंड ऑब्स्टिकल्स। इसका मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि आपका पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका फेट है। हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ इशारा है। आपका पर्सन भी आपको बैडली मिस करता है, एंड ही इज सो गुड फॉर यू। ही और शी इज़ योर लकी चार्म। जब से वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तब से आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बहुत कुछ नया सीखा है। आप अर्थ से भी जुड़े हुए हैं, आप 5D से भी जुड़े हुए हैं। आप भी ड्रीम्स उनके देखते हैं, वो भी आपके ड्रीम्स देखते हैं। पुरानी चीज़ों को कट आउट करते चले जा रहे हैं। गोल्डन व्हील दिख रहा है इसमें, एंड गोल्डन कप्स, गोल्डन कप्स विद पेंगुइन। नेक्स्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टू मच एनर्जी, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं वाली एनर्जी। क्यों 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 उठा रहे हैं आप सारी दुनिया का बोझ? क्यों करने लगे हैं सबको खुश? आपका पर्सन की एनर्जी कि यस, हर तरह का बर्डन बाहर निकालने की तरफ सोच रहे हैं। ही कांट स्टॉप और हेजिटेट। इफ ही डज, ही विल बी क्रश्ड अंडर द वेट। वो अपनी इस सेक्सुअल अर्ज को दबा रहे हैं, अपने आप को आपको बताने से या एक्सप्रेस करने से दूर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्डशिप में हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में है। बट ये भी दिखाई देता है एक सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू हार्ड लेबर,
एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड लेबर तो आपका भी है। इस रिलेशनशिप में आपने भी बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ दिया है, टाइम, एनर्जी, मनी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट ढंग से की है आपने भी। इसीलिए तो इतने ड्रीम्स आ रहे हैं आपको। क्यों आ रहे हैं इतने ड्रीम्स? लेट मी चेक थ्रू सेक्सुअल टैरो, सेक्सुअल मैजिक टैरो बाय लोस कार्बियो। द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड। आप उनके लिए कंप्लीट दुनिया है उनकी। तो 5 ऑफ वांड्स, कोई बिट्रे उनको मिला है, कुछ चोरी उन्होंने अपने स्पाउस की पकड़ी है, या समथिंग कुछ ऐसा है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स हैं जो वो पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको किसी को जागृत नहीं करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते हैं ये, पर बाहर निकलना चाह रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी सारी फीलिंग्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं आपसे, दैट हाउ टू लव, हाउ टू मेक लव, ब्यूटिफुल हिडन सेक्सुअल फीलिंग्स। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स हैं, बॉडी में हैं, बॉडी फॉर्म में हैं, तो सेक्सुअल अर्जेस भी रहती हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपका पार्टनर प्रे कर रहे हैं कि किस तरह से इस एनर्जी को आगे लेकर जाया जाए, किस तरह से आपको अपना बनाया जाए, किस तरह से आपको पाया जाए, किस तरह से आपको खुश किया जाए। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिट्रायल आपने भी देखे हैं। आप सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी की तरफ ही नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ये मुझे एक सोल कनेक्शन दिखता है, बहुत ही स्ट्रांग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन दिखता है, जिसमें कि आप ही फेट हैं उनकी, आप ही उनकी दुनिया, आप डेस्टाइन पार्टनर हैं एक दूसरे के। सोल वाइज ट्रूली कनेक्टेड हैं, सोल वाइज ट्रूली कनेक्टेड हैं, बट सोशल वे में इन सब चीज़ों को छुपाना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ता है। तो बट ड्रीम्स तो झूठ नहीं बोलते ना, ड्रीम्स तो झूठ नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी। और 3 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड आए हैं यहाँ 2 टाइम्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखें 3 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्या कहता है। यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि वो अपने ग्रीफ और लॉस से उबर नहीं पा रहे हैं, अपने दिल को पकड़े हुए हैं पूरी तरह से। हार्ट रेंचिंग सिचुएशन बनी हुई है, मॉर्नफुल स्टेट बना हुआ है, बहुत दुख है, तकलीफ है कि मैं आपको नहीं पा पाया, ऐसा सॉरो एंड ग्रीफ दिखाई देता है। एक इनएबिलिटी है कि सफरिंग से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, इट्स टू मच बर्डन। यहाँ भी बर्डन दिखता है, यहाँ भी बर्डन दिखता है, यहाँ भी बर्डन दिखता है। तो बर्डन सम एनर्जी दिखाई देती है, दिल पर बहुत भारी बोझ है। बट इसी वजह से जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो निकल कर आ रहे हैं बाहर, आप दोनों के ही। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए यहाँ से तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। सिलेबसी में रहते हुए आप यूनियन को पा सकते हैं, यूनियन आपका अपने आप से। ओह यस, समझ गए ना, यूनियन आपका अपने आप से। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ वो सब कुछ कर देना चाहते हैं जो एक यंग बॉय, यंग मेल करना चाहता है अपनी फैंटेसी को दूर करने के लिए। फैंटेसी तो ठीक है, लेकिन सेक्सुअल अर्ज भी ठीक है, वो भी 1-2 बार करने के बाद फिर आप क्या ही करोगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, सोल पर्पस। पर्पस क्या है आपका, एक दूसरे से मिलने का। डेस्टाइन्ड पार्टनर अगर आप हैं तो दिन रात यही सब तो नहीं कर सकते। तो यानी कि कुछ तो है इससे बड़ा जो कि पर्पसफुली आपको जोड़ रहा है। उनकी और हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या इसमें भी कुछ समथिंग कुछ ऐसा निकल कर आएगा। देखो गलतियां हम दोनों से ही हुई हैं, तो दोनों को ही सॉल्व करनी पड़ेंगी ना। थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बढ़ता है बढ़ती है, आप उस हिसाब से लीजिए, यहाँ जेंडर से रिलेटेड कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल
रीडिंग है हम सभी एक स्पिरिचुअल बीइंग है बेसिकली, तो स्पिरिट से रिलेटेड है सारी बातें, सोल से रिलेटेड है, जेंडर बेस्ड नहीं है। तो अगर गलतियाँ हो सकता है कि आप या वो दोनों ही ये सोच रहे हैं कि यार हमसे ये सब गलत हो गया, लेकिन अगर आप प्रेम में आगे बढ़ते हैं तो ये सब हो भी जाता है, मौका मिलता है जिनको उनका हो भी जाता है। बहुत लोगों का सिर्फ आंखों आंखों में बातें होती हैं और सेपरेशन इतना लॉन्ग हो जाता है, यहाँ तक बात पहुँचने ही नहीं पाती। तो जो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वैसे गिल्ट में रहते हैं, जो नहीं आ पाते तो उनको वैसे ही अलग क्रेविंग रहती है। सो क्रेविंग भी है और लिटिल बिट गिल्ट भी है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि गलती हुई है हमसे, दोनों ही सॉल्व करेंगे, एक सॉर्ट करेंगे बड़े कूल एंड काम वे में, ठीक है, कहा सुनी माफ़ करेंगे और कम्युनिकेशन अच्छे से करेंगे। दोनों का कम्युनिकेशन ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, एक्चुअली गलत तरीके से बोल देते हैं, टोन गलत हो जाती है, बेसिकली ऐसा दिख रहा है। ट्रबल में तुम्हें याद करते ही मेरा सारा ट्रबल दूर हो जाता है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पास आने लग जाती हैं। वाह! यानी कि आप ओह! इससे पहले एक रीडिंग थी जिसमें ये था कि तुम्हारे पास आके नींद आती है। तो आपकी जो बहुत ही सूदिंग एनर्जी है, ओह! ये भी हो सकता है कि वो नॉट जस्ट फॉर फिज़िकल, बल्कि आपके पास आके जस्ट सो जाना, लिटरली सो जाने वाली एनर्जी में आ जाते हैं। कि चल यार आई एम कमिंग होम, होम वाली एनर्जी दिखती है। मैं सबसे लड़ता हूँ लेकिन तुम्हारे पास आके अपना घर जैसा फ़ील करता हूँ। ये वाली बात दिखाई दे रही है। आप दोनों थोड़ा दूर हैं, गलतियाँ हो गई हैं, कुछ जिसको गलती मान रहे हैं। अदरवाइज़ नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी सही गलत नहीं है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ही तो है। बॉडी नहीं है, अपोजिट सेक्स है तो भी, और सेम जेंडर में है तो भी, तो क्या है, ये एनर्जीज ही तो हैं। एक दूसरे को देखकर छूकर हर तरह से हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दीज आर ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो आपकी जो एनर्जी है सूदिंग एंड काम, उस एनर्जी में ये आ जाते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आने लग जाती हैं। फ़िलहाल तो ये थोड़ा इमोशनली बर्डनसम फ़ील कर रहे हैं, लेकिन 10 के बाद एकदम से फिर आपका रास्ता खुलने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, सबका दुःख दर्द इन्होंने ले लिया है। अब ये इन सारी चीज़ों को एक तरफ करने वाले हैं। ये सारी गठरी का बोझ एक तरफ करने वाले हैं। वो बात नहीं है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मत उठाओ भई सारी दुनिया का बोझ। ईश्वर ने भी ये कहा है, अष्टावक्र महागीता में भी ये कहा है, अपने-अपने काम करते चलो, अपने-अपने सोल पर्पस पर फिक्स रहो, और यहाँ कुछ भी सही गलत है नहीं। जो भी हो गया, उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, मिट्टी पाओ, है ना? तो मिट्टी पाओ, आगे बढ़ते रहो। तो यही वही कह रहे हैं कि थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, मिल-जुल के बात करते हैं, आगे हम अपनी विश फुलफिलमेंट करते हैं, क्योंकि दोनों ही डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। इसलिए दोनों अलग-अलग भी नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए दोनों सेपरेट होने के बावजूद भी किसी और के साथ एंगेज नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है ट्राई किया हो किसी और के साथ, चलो छोड़ो अब, है ना? लेकिन नहीं, कहीं और आपका यस होता ही नहीं है। ये वाली बात है। सो कैसी लगी रीडिंग आज की? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।